अपराधी बिजनौर में ही नहीं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बेखौफ दिख रहे हैं। लखनऊ, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, जहां यूपी पुलिस के चीफ बैठते हैं और यूपी को चलाने की पूरी मशीनरी भी यहीं बैठती है, उस राजधानी में शनिवार रात गैंगरेप पीड़िता के ऊपर अपराधी तेजाब फेंक कर फरार हो गए। एसिड अटैक की इस वारदात को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, लेकिन अभी तक कानून के गिरफ्त से बाहर हैं अपराधी। एक चीख ने लखनऊ पुलिस महकमे की नींद उड़ाकर रख दी है। प्रदेश की राजधानी में एक महिला पर अज्ञात हमलावर एसिड फेंककर भाग गए। मामला लखनऊ के अलीगंज इलाके के महिला हॉस्टल का है। महिला कल्याण विभाग के हॉस्टल में सिक्योरिटी के बावजूद एक महिला पर एसिड फेंका गया। एसिड का वार उस महिला पर हुआ है जिसकी सिक्योरिटी के लिए 24 घंटे यूपी पुलिस का एक सिपाही तैनात रहता है और पीड़िता पर एसिड का हमला भी पहले हो चुका है। रायबरेली के ऊंचाहार की रहने वाली गैंगरेप पीड़ित ने जो आरोप लगाए, उसने सुनने वालों के होश उड़ा दिए। लखनऊ के अलीगंज इलाके में सीतापुर रोड के सामने ये महिला कल्याण निगम का हॉस्टल है, जिसमें पीड़िता रहती है। और ये कहा जा रहा है कि कल रात में इसी जगह जहां इस समय हम खड़े हैं, ये पानी का नल लगा हुआ है, यहाँ पे वो आई थी पानी भरने के लिए। और जब पानी भर के वो उठी, तभी वो बहुत जोर से चिल्लाई और उसने कहा कि मेरे ऊपर किसी ने एसिड फेंक दिया। वो पानी भरने आई है तो यही गिर के चिल्लाने लगी कि मर गए। और मेरा बगल में गार्ड रूम है, 1 मिनट भी नहीं लगा कि वो गार्ड तुरंत आ गया। और उसने जब पूछा कि क्या हुआ, तो बताया कि मुझ पे किसी ने एसिड डाला है। और वैसे ही फिर उसने आवाज़ दिया, तुरंत हमको बुलाया। हमारे साथ और भी लड़कियां आ गई, 30-40 लड़कियां थी। फिर झोपड़पट्टी के भी लोग आ गए और तुरंत ही सारा टार्च लेके गार्ड लेके पीछे तक जहाँ से आने का, क्योंकि मेन गेट से तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वहाँ हमारा गार्ड बैठा हुआ था। जिस तरह से हमलावर ने पीड़ित पर एसिड फेंका, उसे देखते हुए लगता है कि इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, क्योंकि महिला कल्याण विभाग का महिला हॉस्टल काफी सुरक्षित है। गेट पर हॉस्टल का गार्ड तैनात रहता है। एसिड फेंकने के लिए ऐसा वक्त चुना गया जब हॉस्टल में अंधेरा था और पीड़िता के सिक्योरिटी में तैनात सिपाही वहां मौजूद नहीं था। इनको भी 24 घंटे सिक्योरिटी मिली हुई है, लेकिन वो 5 मिनट के अंतर में ही हुआ कि वो उस टाइम आया नहीं था। शायद इनका सिक्योरिटी गार्ड नहीं आया था। सिक्योरिटी गार्ड उनको मिला हुआ है, लेकिन उस समय वो उनके साथ नहीं था। वो दूसरा चेंज होता है 8 बजे से, 8 से 8 रहता है दिन वाला, और दिन वाला जाते हैं तो 8 बजे दूसरा आता है। तो ये करीब 7:45 की घटना है और वो जब तक गार्ड आया तब तक ये 2-3 मिनट में हो चुका था। महिला पर एसिड अटैक के चंद मिनट के बाद ही मौके पर पुलिस पहुंच गई। पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर भिजवाया गया। इसके बाद तफ्तीश शुरू हुई। घटना जहां पे हुई है वहां का इंस्पेक्शन किया गया, एफएसएल की टीम ने भी किया और काफ़ी सुरक्षित कैंपस है वो। और घटना किस प्रकार से हुई है इसके बारे में तो फिलहाल ये अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं। फिलहाल कल जो मौके पे थे लोग, वो लोग बता रहे थे कि 2 लोग आए थे और इन्होंने क्या कहते हैं एसिड फेंक करके बाउंड्री क्या कहते हैं कूद के भाग गए थे। तो इनके ये रहने वाली मूल रूप से रायबरेली के हैं, वहाँ पर इनकी एक फैमिली से रंजिश थे, तो उन पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है। अब तो बोल रहे हैं धीरे धीरे, पर हालत तो गंभीर है भी, पूरा छाला उदार है, पूरा एकदम सब निकला है। चेहरे पे एसिड पड़ा है? हाँ, एक तरफ है, पूरा जल गया। एक तरफ हाँ छाला पूरा पड़ गया, एक साफ है। आपने बात की, क्या बताया उन्होंने, कैसे अटैक? अभी बता नहीं रहे, पूछा रोने के सिवा और कुछ बात ही नहीं कर रही। पीड़िता का इलाज लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। एसिड अटैक से पीड़िता के चेहरे का दाहिनी तरफ का हिस्सा झुलस गया है। पीड़िता के इलाज के लिए 3 डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। अभी तक हालत स्थिर है, उसके वाइटल पैरामीटर स्टेबल है, यूरिन आउटपुट ठीक है, किडनी फंक्शंस ठीक है। अभी तक कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इन्फेक्शन का कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। जितना बर्न है, बर्न बहुत सुपरफिशियल भी है, कुछ डीप भी है, तो पेन बहुत है अभी उसको, तो हम लोगों को उसको पेन के लिए कुछ दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं। क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि जो एरिया इन्वॉल्व है वो लगभग 10% के करीब है और वो ऊपर से नीचे स्पिल होके गया है। और अभी ये भी नहीं कमेंट कर सकते कितना कंसनट्रेटेड था। जो वुंड्स भी हैं वो थोड़ा मीडियम या डीप हो सकते हैं, तो उसके लिए अगले 4-5 दिन स्किन में जो चेंजेस होते हैं उनको देख के पता लगे कितने डीप है।
महिला पर 9 साल में 5 बार एसिड अटैक हो चुका है। एसिड अटैक की शिकार महिला गैंग रेप की पीड़िता भी है। कुछ दिन पहले 23 मार्च को मोहनलालगंज में रेल के सफर के दौरान पीड़िता पर एसिड अटैक हुआ था, जिसके अगले दिन यानी 24 मार्च को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी ने पीड़िता से अस्पताल में मुलाकात की थी। तब रेलवे पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। बहुत ही आश्चर्यजनक और बहुत ही खेदपूर्ण है कि एक ही महिला बार बार हिंसा की शिकार हो रही है और जितनी ज़्यादा उनको सिक्योरिटी दे रहे हैं, जितना उनके बारे में चिंता हो रही है, उतने ही ज़्यादा इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। मैंने पुलिस से बात की है और मैंने उन्हें कहा कि 24 घंटे के अंदर बताएं कि आखिर ये घटना घटित हुई तो कैसे हुई। मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से इसकी जाँच कराई जाए। तो अभी तो उनकी जान बच गई है, लेकिन इस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। एसिड अटैक की घटना प्रदेश की राजधानी में हुई है, इसलिए विपक्ष को योगी सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल गया। विपक्षी नेता सीधे सीएम योगी से सवाल पूछ